हम महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो मेरे पास ये है एक और चालान 20,000 रुपये का। ये क्यों है, क्या है, कैसे है? मेरी गाड़ी, पहली बात तो इस बार मेरी गाड़ी ओवरलोड नहीं थी। ये बिना ओवरलोड का चालान है, वो भी 20,000 रुपये का समस्तीपुर DTO द्वारा किया गया है। मेरी गाड़ी में माल था टोटल 13 कुंटल, ठीक है, 13 कुंटल था। तो उन्होंने वज़न जो है 50 किलो ज़्यादा बता रहा था कांटे के हिसाब से, बस मेरे हिसाब से था नहीं। तो क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं, वज़न में तुम्हारा चालान नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको चालान काटना था। और चाहे जैसे भी उन्हें सिर्फ चालान करना था। और चालान किया 20,000 रुपये का। किस चीज़ का चालान किया? गाड़ी का मेरे डाला खुला था, और डाला खुला था, उस पर 10 बोरी माल था। और 10 बोरी जो वज़न होगा, 10 बोरी माल का बहुत होगा, तो 100 किलो माल का वज़न होगा। और उस 100 किलो का वज़न, वो 100 किलो का मुझे जो है ये 20,000 रुपये जो है वो भरना पड़ा समस्तीपुर DTO को। अब मेरे को पता नहीं था कि DTO है, नहीं तो मैं आराम से जाता। दिक्कत ये है कि अगर देखो, ये लोग आपका चालान करना चाहे तो ये कैसे भी चालान कर सकते हैं। इनके पास पॉइंट होनी चाहिए। जब मेरी पिछली बार 25,000 की चालान हुई थी, वो वीडियो आज भी अभी भी मेरी चल रही है। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी वो वीडियो चल रही है। उसमें लोग जो कमेंट करते हैं, तो मैं बता दूं, जो बहुत ज्ञानी बनते हैं ना, कि क्यों ओवरलोड करते हो। तो एक बार तो मेरा ओवरलोड भी नहीं था। अब बोलोगे कि डाला क्यों खुला था। अबे भैया, इतना रूल से तुम रूल फॉलो करते हो। पहले चीज़ तो तुम लोग खुद रूल नहीं फॉलो करते हो, दूसरे को बोल रहे हो। जब खुद की मेहनत से कमाओगे ना, तो पता चलेगा कि कितने मेहनत से पैसा आता है, और जब चालान होता है तो कैसे भरना पड़ता है। क्योंकि हराम का हमको कोई नहीं देता है। हम हर चीज़ पे पैसा देते हैं भैया। डीजल भराते उस पर टैक्स दे ही रहे, रोड पे चलने का टोल दे ही रहे, गाड़ी खरीदते टाइम टैक्स दे ही रहे। फिर कौन बात का चालान दे भैया? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बेड़ा गर्क हो गया। मतलब कहना ही क्या है। ज़बरदस्ती आपसे चालान के नाम पे आपसे या तो किसी भी चीज़ पे टैक्स मत लो, सब कुछ टैक्स फ्री करो और चालान बस करो। हमें गलत पाते हो तो दुबई वाला रूल रखो कि टैक्स नहीं लगेगा, और इन सब चीज़ों पे आपको चालान कर दिया जाएगा। बात ख़त्म। गाड़ी गंदी है तो, गाड़ी पे ओवरलोड है तो, गाड़ी में हल्का फुल्का माल बाहर निकला है, उस चीज़ पे चालान करेंगे। हर चीज़ पे चालान करो, पर टैक्स बंद कर दो। फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं हम लोग? टैक्स की ज़रूरत क्या है? हम लोग टैक्स दे क्यों भैया? अब मतलब ये चालान नहीं करना बनता था, एकदम नहीं चालान करना बनता था। ये ज़बरदस्ती चालान किया गया है मेरा। क्योंकि मतलब अब तुम समझो कि थोड़ा सा बाहर माल निकलने से क्या हो गया। अभी सुबह 5 बजे, समझ रहे हो? ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग देख लेना कितने बजे पकड़ा था। ये तो मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट। अभी समझो, मैं मेहनत करके कमाने वाले का चालान। देखो, मैं चोरी चकारी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि कुछ चोरी चकारी करके अपना काम कर रहे हैं, दूसरों का पैसा छीन रहे हैं, दूसरों का कुछ कर रहे हैं। मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और मेहनत से ही हमारा काम हमें नहीं करने दिया जा रहा है। क्या करें? इसका क्या करना है अब बताएं आप। 20,000 रुपये ले लिए, 20,000 पहले, 25,000, 45,000, 15,000 वहाँ, 45, 15, 60,000 रुपये चालान, वो भी पिछले 5 महीने में। 60,000 रुपये एक छोटी सी गाड़ी वाला कहाँ से कमा लेगा भैया? इतनी कमाई नहीं है जितना चालान कर रहे हैं लोग। और ज़्यादा चालान होगा तो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, फिर हम लोग गाड़ी चला नहीं पाएंगे। तो सीधे सीधे साफ कह दो। ऐसे पहले तो मेरे को लगता था कि लोग गलत बोलते हैं जो सरकार से नौकरी मांगते हैं। तो सरकार के ऊपर हावी हो, सरकार से ही नौकरी मांगो। प्राइवेट नौकरी करोगे, अपना खुद का व्यापार करोगे, करने नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि इतना रूल रेगुलेशन है इंडिया के अंदर। डेवलपमेंट के नाम पे आपको बस मूर्ख बनाया जा रहा है, और घुमा फिरा के आपसे ही लेके डेवलपमेंट किया जा रहा है। वो भी सही तरीके से डेवलपमेंट हो नहीं रही है। बताओ क्या किया जाए? कहाँ तक करे आदमी भैया? क्या करे? चोरी चकारी करे या फिर गुंडई करे? मेहनत से काम तो करने नहीं दिया जा रहा है। मेहनत से काम हम करें कहाँ? मेहनत से काम करने वालों को ये 40,000, 25,000, 20,000 का चालान दे दिया जाता है कि लो, तुम मेहनत से काम कर रहे हो, ये पकड़ो और ये ले जाके भर देना। और जो चोरी कर रहे हैं, मैं बता दूं, हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील को आप पकड़ेंगे। आप बड़े से बड़ा जुर्म किए हैं, आपका बेल कराने में 20 से 25,000 रुपये लगता है, हाई कोर्ट से आपका बेल हो जाता है। अब आप समझिए कि किसी जुर्म में बेल कराने के लिए हाई कोर्ट से जाके कोई अपराधी 25,000 में अपना बेल करा लेता है, 20 से 25,000 में बेल करा लेता है। और हम लोग हैं कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो है, हमें ये 20-20 हज़ार का चालान भरना पड़ता है। चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। अब कुछ बोलोगे तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, सरकार लोगों को भड़का रहे हो। अरे भैया, हक के लिए बोलना ये है, यही हमारा लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र ये कहता है गरीबों, शोषितों और छोटे लोगों के लिए यही सब किया जाए कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत पे पानी फेर दो, उनको मेहनत करने ही नहीं दिया जाए।
कौन से देश में रहते हैं हम लोग? इस देश में लोग गरीबी हटाने की बात करते हैं, यहाँ गरीबों को ही हटाया जा रहा है। कितना कमा लेते हैं हम लोग भैया? महीने का 50,000 कमाते होंगे, 60,000 हद अदा कमा लिए। चलो 60,000 में 20,000 EMI निकाल दिए, 10,000 घर का खर्च निकाल दिए, 10,000 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल दिए। हमारा बच कितना रहा है? 2 लाख रुपये साल का, नहीं 2.5 लाख रुपये साल का पकड़ लो एवरेज। हम 2.5 लाख रुपये साल का कमा रहे हैं एवरेज। एक आदमी 20 से 25,000 रुपये कमा रहा है। एक सर्वे में, एक न्यूज़पेपर देख रहा था मैं, अमर उजाला, उसमें योगी जी कहते हैं कि पर पर्सन हमारे यहाँ 90,000 रुपये आए हैं। कहाँ से 90,000 रुपये आए हैं भैया? 25,000 रुपये नहीं कमा पा रहे, 90,000 रुपये हमारी इनकम हो जा रही है पर पर्सन। मतलब हमारे घर में 5 लोग हैं तो 90 के हिसाब से एवरेज जुड़ लो हम लोग कितना कमाते हैं भैया। एक आदमी भी 25,000 रुपये नहीं बचा पा रहा महीने का, वो भी जैसे तैसे। एक महीने 25,000 रुपये बच भी गया ना तो टायर उड़ जाएगा, और टायर उड़ा तो वो भी लगा दिए। फिर क्या मिला? फिर ये चालान मिला। मतलब थक गया हूँ मैं इन सब चीज़ों से। अब तो लगता है या तो धंधा छोड़ दे या तो कुछ, क्या करें? नौकरी कर नहीं पाएंगे, चोरी चकारी कर नहीं सकते, संस्कार उतने वो है नहीं कि हम चोरी चकारी करें, तो अब करे तो करे क्या आदमी? सरकारों से हाथ जोड़ के हम विनती करें तो भी सरकार नहीं सुनती है। एटलीस्ट मेहनत से कमा रहे भैया, ओवरलोड तो नहीं था। अगर ओवरलोड की बात होती, ओवरलोड में चलान करते हो तो मुझे दुख नहीं होता कि मेरा ओवरलोड में चलान हुआ है। बट बिना ओवरलोडिंग बस थोड़ा सा माल इतना बाहर निकलने, 6 इंच माल बाहर निकल गया था, बस यही मेरा जुर्म था कि 6 इंच माल बाहर क्यों निकाले हो, और ढाले से 1 गोनी ऊपर था। क्या करें हम लोग, कैसे करें? मतलब हद होती है किसी चीज़ की यार। किसी चीज़ में बस पर्ची फाड़ के थमा दो। और ये जो RTO वाले जितने भी हैं या जो लोग चालान करते हैं ना, ये हमारे और आपके घरों से ही निकल के आए हैं। क्या चाहते हैं हमें खुद नहीं समझ में आता। मतलब क्या बोला जाए, मैं क्या बोलूँ इन सब चीज़ों पे? फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ मैं। तो क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या बोलूँ मैं इन सब चीज़ों पे? तो बस अब अपना आप ओपिनियन दीजिए। मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, मैं कहूँगा तो ज़्यादा बोल दूँगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अब हो गया है, भरना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको भरेंगे ही। क्या करें? 25,000 का पहले का है, 20,000 ये, 45,000 रुपये चालान हो गया। 45,000 मैं भरूँ, चाहे जैसे भरूँ। क्या करूँ मैं? आप लोग भी बताइए कमेंट करके क्या करना चाहिए। कैसे लड़े इस सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ? कैसे?